रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना या फिर अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाला वीडियो देखना, जहां पे हमने थ्योरम 1.2 को प्रूव किया। थ्योरम 1.2 में हमें क्या ध्यान में रखना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a, p a स्क्वेयर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। इफ a स्क्वेयर अपॉन p देन a अपॉन p, इस थ्योरम से हमें इतना ध्यान में रखना कि इफ a स्क्वेयर अपॉन p, इसका मतलब p अगर a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है देन a अपॉन p, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट 2 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। रूट 2 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। रूट 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपके पास में, रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p अपॉन q, q does not equals to 0, p and q belongs to integer, p and q belongs to integer या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। रेशनल नंबर को हमने यहाँ पे लिखा हुआ p अपॉन q, तो रूट 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p अपॉन q। p एंड q यहाँ पे इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में, अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद -1 -2 -3, ये कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। इन नंबर्स को हम इंटीजर बोलेंगे। रेशनल नंबर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 अपॉन 30। 40 भी यहाँ पे आएगा और 30 भी इसमें आएगा। इसका मतलब 40 अपॉन 30 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। 20 अपॉन 30 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। 20 अपॉन 30, 20 भी यहाँ पे आएगा और 30 भी इसमें आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन q। अगर ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन q की जगह मैं यहाँ पे ये रेशनल नंबर ले सकता हूँ, तो 40 अपॉन 30, 40 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 अपॉन 30 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 10। 10 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। 40 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ p अपॉन q। 40 अपॉन 3 में से 10 को हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आया 4 अपॉन 3। 4 अपॉन 3 भी क्या, रेशनल नंबर, इसको हमने ले रखा है a अपॉन b। अगर रेशनल नंबर में अगर कुछ कॉमन आ रहा तो इसका मतलब उस कॉमन को हम कैंसिल आउट करने के बाद जो नया रेशनल नंबर आया हमारे पास, उसको हमने क्या ले रखा है, a अपॉन b ले रखा। 40 अपॉन 3 रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर में से 10 हमारे पास में कॉमन था, इसको हमने कैंसिल आउट किया। 10 को कैंसिल आउट करने के बाद 4 अपॉन 3 आया, ये भी एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हमने ले रखा a अपॉन b। रूट 2 इक्वल्स टू हम यहाँ से लिख सकते हैं p अपॉन q की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं a अपॉन b। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, a अपॉन b। p अपॉन q में जो कॉमन था उसको हमने कैंसिल आउट किया। उसके बाद जो रेशनल नंबर है उसको हमने लिख रखा है यहाँ पे a अपॉन b। a अपॉन b की वैल्यू है 4 अपॉन 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास में, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से देखो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 4, और 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसकी पावर भी 1 है, तो एचसीएफ यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए एंड बी के एचसीएफ की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स या फिर सह-अभाज्य नंबर। तो सह-अभाज्य नंबर या फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कॉमन ओनली 1 होता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। को प्राइम नंबर्स में ओनली 1 कॉमन होता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा, ओनली 1 कॉमन आ रहा, 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, तो यहाँ पे आएगा रूट 2 इंटू b। a इक्वल्स टू 2 रूट b। तो रीअरेंज करके हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से a स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से, तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू रूट 2 इंटू b का स्क्वेयर।
ए स्क्वेयर इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड बी का स्क्वेयर कितना हो जाएगा बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो रूट 2 का स्क्वेयर कितना आ रहा है 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। रूट 2 के स्क्वेयर की वैल्यू 2 कैसे आती है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। a की वैल्यू 2 है हमारे पास में, m की वैल्यू कितनी है 1/2 और n की वैल्यू भी 1/2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 फिर m प्लस n, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 1। तो यहाँ से 2 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 2, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2। बेस सेम होता तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो सेम यहाँ पे बेस सेम था तो पावर को हमने यहाँ पे ऐड कर रखा। बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को मैं LHS में लेके जाऊंगा, तो a स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर अपॉन 2, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर अपॉन 2। थ्योरम 1.2 में हमें क्या गिवन है कि इफ a स्क्वेयर अपॉन p देन a अपॉन p, p a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। a स्क्वेयर अपॉन p यहाँ पे भी कितना गिवन है a स्क्वेयर अपॉन 2, तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास में 2, इसका मतलब 2 क्या करेगा a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। 2a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज डिविजिबल बाई 2, a इज डिविजिबल बाई 2, a इज डिविजिबल बाई 2, a इज डिविजिबल बाई 2। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2a को विभाजित करेगा, 2a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। a इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 2 हो सकता है, 4 भी 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद में 6 भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। a इक्वल्स टू अगर 2 ले रखा है, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। अगर a की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। a इक्वल्स टू अगर 6 है तो 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3। अगर a इक्वल्स टू 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। 2 तो सब में यहाँ पे कॉमन आ रहा, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा आपके पास में 1 2 3 4, तो ये सब क्या हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ c से, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू हमने c पुट कर रखी है और 2 सब में यहाँ पे कॉमन है। a इक्वल्स टू 2c आ रहा है, a इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2c। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू 2c, a इक्वल्स टू 2c। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको गिवन होता है कि 3a को विभाजित करता है, 3a को विभाजित करता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, देखो a की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 3 6 9, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1, उसके बाद में 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो तो हमारे पास में क्या रहा, सब में कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है 1 2 3, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर, इनको हमने क्या ले रखा है c। तो 3 6 9 तो a की वैल्यू है, 3 सब में कॉमन आ रहा तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर रखा है। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनको हमने c ले रखा है। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3c आ जाएगा। 3a को डिवाइड करता तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3c। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लेते हैं। आपको गिवन होता है कि 5a को विभाजित करता है, 5a को विभाजित करता है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं 5 10 15 एंड सो ऑन। 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 3।
ए की वैल्यू है 5, 10, 15, ए इक्वल्स टू 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। उसके बाद में 1, 2, 3 ये आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है, इनको हमने सी ले रखा है। ए इक्वल्स टू 5c, ए इक्वल्स टू कितना आएगा 5c। तो अगर 5 ए को विभाजित करता तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू 5c। 3 ए को डिवाइड कर रहा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए इक्वल्स टू 3c। 2 ए को डिवाइड कर रहा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए इक्वल्स टू 2c। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए इज डिविजिबल बाई 2, ए इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2c। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 2c। नेक्स्ट स्टेप में 2 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो a अपॉन 2 इक्वल्स टू c। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। a अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ से हम लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल्स टू में कितना होगा c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है तो एक स्टेप हम यहाँ पे और लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू आ जाएगा 4c स्क्वेयर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ए स्क्वेयर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या ले रखी है, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हमारे पास 2b स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 2b स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2b स्क्वेयर इक्वल्स टू RHS में कितना 4c स्क्वेयर। c स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो 2b स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4 इक्वल्स टू में c स्क्वेयर। 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2, तो नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वेयर। देन c स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b स्क्वेयर अपॉन 2। तो अब यहाँ पे जो थ्योरम थी हमारे पास में कि इफ़ a स्क्वेयर अपॉन p देन a अपॉन p, b स्क्वेयर अपॉन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि p a स्क्वेयर को डिवाइड करता तो p a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि अगर 2b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। Therefore b is divisible by 2, b is divisible by 2। तो b भी क्या आपके पास 2 से डिवाइड हो रहा है, b 2 से डिविजिबल है एंड a भी 2 से डिविजिबल है। स्टार्टिंग में हमने a अपॉन b को क्या ले रखा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब जिसका HCF क्या होता है 1 होता है। a एंड b हमने को प्राइम नंबर लिया था, इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे b भी 2 से डिविजिबल है एंड a भी 2 से डिविजिबल है। a एंड b में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब a एंड b को प्राइम नंबर नहीं है। हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग एजम्पशन था। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम बोल सकते √2 को रेशनल नंबर लिया था तो वो √2 रेशनल नंबर नहीं होगा, तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। इसको एग्जाम में कैसे लिखना उसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इस प्रॉब्लम को हम एक बार फिर से समझेंगे क्योंकि √2 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को आपने अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें √2 को रेशनल नंबर लेना। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q। √2 इक्वल्स टू p अपॉन q। अब इस p अपॉन q में जो भी कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा 40 अपॉन 30, यहाँ पे 10 कॉमन है तो इस 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 अपॉन 3। तो 4 अपॉन 3 को हमने लिख रखा a अपॉन b, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका HCF कितना होगा 1 होगा और इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a √2। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और b का कितना होगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर अपॉन 2। वी नो दैट इफ a स्क्वायर अपॉन p देन a अपॉन p। p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2 है, इसका मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। 2a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना होगा 2c। a इक्वल्स टू 2c और यहाँ से जब मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, a अपॉन 2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर और यहाँ से जब मैं a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 4c स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2।
ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 2b²। इक्वेशन नंबर 1 से ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2b², उसके बाद में 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2, b²/2 इक्वल्स टू c²। तो c² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b²/2। 2b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, तो b इज डिविजिबल बाई 2। a एंड b को हमने को प्राइम नंबर्स ले रखा है, इसका मतलब इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बट a एंड b 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a एंड b का कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए a एंड b यहाँ पे को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन है। इसका मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, देन √2 इक्वल्स टू p/q। तो p/q हमने यहाँ पे क्या ले रखा 40/30। देन यहाँ पे कॉमन फैक्टर इसको कैंसिल आउट करेंगे 4/3, इसको हमने a/b ले रखा है। इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना, इसको ओनली आपको समझाने के लिए लिखा है कि p/q और a/b आपको समझ में आ जाए यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं। Suppose p and q have common factor other than 1, then we divide by the common factor to get √2 इक्वल्स टू a/b। सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर इनमें कुछ कॉमन है p/q में, तो उसको हमने कैंसिल आउट करके यहाँ पे हमने क्या लिखा है a/b। a एंड b यहाँ पे क्या को प्राइम नंबर, तो इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सेम चीज हमने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p और q को विभाजित करके √2 इक्वल्स टू a/b प्राप्त कर सकते हैं। √2 इक्वल्स टू a/b, तो a की वैल्यू कितनी आएगी √2b। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a² इक्वल्स टू 2b², तो √2 का स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर होगा 2 और b का स्क्वायर कितना होगा b²। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। a²/2 इक्वल्स टू b², यहाँ से b² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी a²/2। इफ a²/p देन a/p। इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, तो a² इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 2। 2a को विभाजित करेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू कितना आएगा 2c, तो a इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2c, और c यहाँ पे क्या इंटीजर या फिर इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a/2 इक्वल्स टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन a²/4 इक्वल्स टू c², a² इक्वल्स टू 4c²। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से a² की वैल्यू पुट करेंगे 2b², तो a² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2b²। c² की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी b²/2, इसका मतलब 2b² को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। b इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे a एंड b हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सह-अभाज्य है। देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा। होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे हो जाएगा √3 है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में √5 गिवन है, ये भी आपसे सोल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है 1/√2 ये भी सोल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप पहले सोल्व करोगे, उसके बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन इसका देख सकते हो, बट पहले आपको इनको सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 में √3 को इरेशनल प्रूव करना, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल नंबर लेंगे, तो √3 को हम लिखेंगे p/q। √3 इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा 18/2, इस 18/2 को हम लेंगे p/q, और इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आएगा 9/1, और इस 9/1 को मैं लिखूंगा a/b। a एंड b में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब a एंड b क्या को प्राइम नंबर, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ a/b। उसके बाद में यहाँ से अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना तो √3b स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a² इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर कितना होगा b²। a² इक्वल्स टू 3b², इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से b² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी b² इक्वल्स टू आएगा a² / 3।
ए स्क्वेयर अपॉन 3 से हम लिख सकते हैं कि 3a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3a को भी डिवाइड करेगा। 3a को डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 3c। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। उसके बाद में a की वैल्यू अगर हमने 9 ले रखी है तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये 3 फिक्स है, 1 और 2 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमने यहाँ पे c ले रखा तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। a इक्वल्स टू 3c से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a अपॉन 3। अब इसका भी हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो c स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर 9c स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1 से a स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। a स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 3b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे 3b स्क्वेयर। 9c स्क्वेयर इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 3c स्क्वेयर इक्वल्स टू b स्क्वेयर अपॉन 3 से हम बोल सकते हैं कि 3b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3b को भी डिवाइड करेगा। a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a अपॉन b जो हमने को प्राइम ले रखा है तो ये यहाँ पे को प्राइम नहीं रहेंगे, हमारा अजम्पशन रोंग है। इसका मतलब √3 को हमने जो रेशनल नंबर ले रखा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। प्रूफ में लिखेंगे लेट √3 इज ए रेशनल नंबर देन √3 इक्वल्स टू p अपॉन q। p एंड q में जो भी कॉमन होगा उसको कैंसिल आउट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b यहाँ पे को प्राइम नंबर है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे √3 इक्वल्स टू a अपॉन b देन a इक्वल्स टू √3 इंटू b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स देन a स्क्वेयर इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर। √3 का स्क्वेयर कितना होगा, √3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ से b स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर अपॉन 3, इसका मतलब इफ a स्क्वेयर अपॉन p देन a अपॉन p। p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 3a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। 3a को डिवाइड करेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3c। a इक्वल्स टू हम लिखेंगे 3c। c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a अपॉन 3 इक्वल्स टू c देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। a स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल्स टू c स्क्वेयर देन a स्क्वेयर इक्वल्स टू 9c स्क्वेयर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से a स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे 3b स्क्वेयर, तो 3b स्क्वेयर इक्वल्स टू 9c स्क्वेयर। c स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाएंगे, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स। b स्क्वेयर अपॉन 3 इक्वल्स टू c स्क्वेयर इक्वल्स टू b स्क्वेयर अपॉन 3। 3b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो 3a को भी डिवाइड करेगा। 3a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन फैक्टर होगा। a एंड b हमने जो को प्राइम ले रखा है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो √3 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इरेशनल नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम √5 को क्या लेके चलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब √5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p अपॉन q। p एंड q में जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आएगा √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। a एंड b को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसमें कॉमन क्या होगा, ओनली 1 कॉमन होगा। उसके बाद में यहाँ से जब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √5b। स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5b स्क्वेयर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और √5 का स्क्वेयर कितना होगा आपके पास में, 5 होगा। इक्वेशन नंबर 1 से b स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये जो 5 है वो a के डिनोमिनेटर में आएगा, तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वेयर अपॉन 5। p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। 5a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 5c। a की वैल्यू 5 लेंगे तो इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 1। a की वैल्यू 10 लेंगे तो 5 इंटू 2। a की वैल्यू 15 लूंगा तो 5 इंटू 3। 5 यहाँ पे सब में कॉमन आ रहा तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर, इनको हमने यहाँ पे c से रिप्रेजेंट कर रखा। a इक्वल्स टू 5c। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a अपॉन 5। स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ से a का स्क्वेयर a और 5 का स्क्वेयर कितना होगा, 25। तो a स्क्वेयर अपॉन 25 इक्वल्स टू c स्क्वेयर।
ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 25 यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 25 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स, तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 5b को भी डिवाइड करेगा। 5a एंड b का कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब a एंड b यहाँ पे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। इसका मतलब √5 को हमने जो रेशनल नंबर ले रखा है वो हमारा रोंग है, तो √5 यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना, तो इसको हम सबसे पहले रेशनल नंबर लेंगे, तो 1/√2 इक्वल्स टू कितना होगा p/q। p एंड q में जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1/√2 इक्वल्स टू कितना आएगा a/b। b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू b इक्वल्स टू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो 2 इंटू a, देन b इक्वल्स टू 2 अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो b इक्वल्स टू कितना 2 स्क्वायर करेंगे तो b का कितना होगा b स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना 2a का कितना होगा a स्क्वायर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 इस बी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2। पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, इस बार ए स्क्वायर अपॉन 2 नहीं है, इस बार आपके पास क्या है बी स्क्वायर अपॉन 2। b इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब b इक्वल्स टू कितना होगा 2c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे b इक्वल्स टू 2c। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 इस b के डिनोमिनेटर में आएगा, करेंगे स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 2a स्क्वायर, उसके बाद c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना 2, तो a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। a एंड b में 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब 1/√2 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा।